में तूने मेरे लिए रखा हुआ आशीष को मैं पाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। शत्रु मुझसे छीन के नहीं जा सकता है, शत्रु मुझे हरा नहीं सकता है। मुझे जय देने वाला प्रभु के साथ मैं हमेशा चलते रहूंगा। हालेलुया। पौलुस कहता है अपनी कबूली में, मुझे सामर्थ्य देने वाला मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ करने के लिए मुझे शक्ति देता है परमेश्वर ने। इसलिए प्रभु आपको सारे आशीषों को रखा है, विजय पाएंगे। जो लड़ता है वही विजय पाता है। प्रभु आशीर्वाद देगा। अपने आप को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। लगातार आपकी पवित्र उपस्थिति में हमें चलाइए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता। आमीन आमीन आमीन। आने वाला शनिवार शाम को 6 बजे 6:30 बजे से 9 बजे तक पवित्र आत्मा की सभा रहेगा, सेकेंड सैटरडे। तो आपको हम स्वागत करते हैं। वैसे हर शुक्रवार शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक चंगाई सभा, छुटकारा सभा, हीलिंग डिलीवरेंस प्रेयर रहता है। अगर आपको टाइम मिले आप आ सकते हैं। नया लोगों को अगर आप लाना चाहते हैं तो शुक्रवार का दिन शाम को लेकर आइए। उनको परमेश्वर बड़ा हमें चिन्ह चमत्कार प्रभु करेगा। काफ़ी सारे लोगों के शरीर से भूत भागता है, परमेश्वर उनका जीवन में भलाई करता है और उनको प्रभु छुटकारा भी देता है। इसलिए नया लोगों को शुक्रवार शाम को लेकर आइए। प्रभु आपको भी आशीर्वाद देगा, नया लोगों को भी प्रभु चमत्कार करेगा। ठीक है, प्रेज लॉर्ड। एक वचन के द्वारा हम आगे बढ़े। साल की पहली संडे में प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। परमेश्वर साल को हमें भलाई से भरकर आशीष देने वाला आशीष देने के लिए चाहता है। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 62 में 11 वचन को पढ़ें। Psalm 65:11 को पढ़ेंगे। स्तोत्र संहिता 62 में 11। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। यस, बस मराठी में क्या लिखा है? तू आपल्या प्रसादाने वर्ष भूषित करतोस आणि तुझे मार्ग समृद्धीमय झाले आहेत। ओके, इंग्लिश में क्या लिखा है? You crown the year with your boundness, goodness. Yes, praise the Lord, hallelujah। इंग्लिश में अच्छा लिखा है, You crown the year with goodness। तो वर्ष को भलाई का मुकुट कची से पहना देता है। हालेलुया। परमेश्वर ये वर्ष में हमें भलाई का मुकुट देना चाहते हैं। सब बोलो भलाई का मुकुट। परमेश्वर ये साल में हमारे सिर में भलाई का मुकुट को रखना चाहता है। अगर आप विश्वास करें, अगर आप माने, इस वचन को आपने अपना लिए अपने ग्रहण करें, ये साल में परमेश्वर आपको सिर में भलाई का मुकुट को हमेशा फिक्स करके रख देगा। इस मुकुट कहाँ रहता है? सच में? हालेलुया। नहीं, कोई बोलते चेयर में, बैठने की जगह पर। मुकुट कहाँ रहता है? सर पे। जो सर में कुछ हो तो सब लोग देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। शरीर में ऊपर से नीचे तक शरीर में बाल रहता है ना, सबों को भी रहता है इसे। लेकिन सिर में रहने वाला बाल के लिए हमने बहुत शोभा करते हैं, उसको कटिंग करते हैं बराबर साइज में। कोई भी अपने जो पैरों में हाथों में उसको कटिंग करते क्या? कोई लेडीज लोग जाके ब्यूटी पार्लर में पूरा निकालते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा से। क्यों? ये सिर को सब लोग देखते हैं, इसलिए कोई मेहंदी लगाते हैं, कोई गोल्डन कलर लगाते हैं, कोई सफेद कलर लगाते हैं, कोई अभी ब्लू कलर भी लगाता है इसे। प्रेज़ लॉर्ड। उनका राजनीति पार्टी के जो भी कलर है वो लगा देते हैं ऊपर। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा वैसे। तो मुकुट को सब लोग देख सकते हैं। परमेश्वर हमें भलाई का मुकुट पहनाना चाहते हैं। वचन में इस प्रकार प्रभु कहता है, यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय 9 वचन पढ़िएगा। यिर्मयाह 33 9 वचन को पढ़िए।
त्यांचे मी हे कल्याण करेन त्याविषयी ते ऐकतील आणि मी त्यांना नीत व शांती प्राप्त करून देईन. यामुळे सर्व ती राष्ट्रे भयभीत होतील व धर्म पावतील. यस, पढ़ेंगे हिंदी में, इंग्लिश में पढ़िए. क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे, वो जो भलाई का काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, मैं उनके लिए करने वाला हूँ. और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर हाँ, जो मैं उनसे करूंगा हाँ. डरेंगे और थरथराएंगे. यस, इंग्लिश में पढ़िए ब्रदर. Then the city will bring me reward, joy, हाँ, praise, and honor for all nations on earth that year of all the good things I do for it, and they will be in the way and will trouble at the abundant prosperity and peace I provide for it. यहाँ परमेश्वर कहता है मैं उनके लिए करने वाला भलाई को देखकर लोग डरेंगे. अरे बाप रे, इनका परमेश्वर सामर्थ्यवान है, इनका परमेश्वर बलवान है, इनका परमेश्वर भलाई करता है. तो आपको परमेश्वर करने वाला भलाई को लोग देखेंगे. हालेलुया बोलेंगे. अभी तक लोग आपका अपमान किए होंगे, इसके पास क्या है, इसके पास कुछ नहीं है, ये अभी ऐसे चली गई, वैसे चली गई, वैसे हो गई, वैसे हो गई. लोग आपका अपमान किए होंगे, आप नीच समझे होंगे, लेकिन परमेश्वर करने वाला भलाई को देखकर लोग आपको तारीफ करेंगे. सच में इनका परमेश्वर जीवित है. हालेलुया. परमेश्वर कहता मैं उनको करने वाला भलाई को लोग देखेंगे और कहेंगे कि ये कल्याण के लोग है, ये आशीष का लोग है. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं भलाई को मुकुट के जैसे तेरे सिर पर मैंने पहनाने वाला हूं. मुकुट को परमेश्वर भलाई को मुकुट के जैसा हमारा सिर पे रखा है कि लोग देखने दो इनका यीशु जिंदा है, इनका परमेश्वर जीवित है, इनके परमेश्वर इनका प्रार्थना सुनता है. प्रेज लॉर्ड. जब से हमने 40 गांव में होकर आए तब हमको बहुत फोन आते रहता है. प्रेज लॉर्ड. सिस्टर को वो डिपार्टमेंट नहीं दे दिया इसे, क्योंकि उनका भाषा मुझे बराबर समझता नहीं, मेरा भाषा उनको समझता नहीं, कांदेसी भाषा बोलते इसे. प्रेज लॉर्ड. रोज फोन आते रहते. वो उन लोग ने आए थे ना, उन लोग ने कौन मालूम नहीं, वो बोलते वो उन लोग आए थे ना बच्चे को लेकर. प्रेज लॉर्ड. मैं और सिस्टर को अभी गए थे, हमने अकेला गए थे, पहले हमारे साथ पूरा टीम था इस. तो उन लोग ने आसपास में पूछने लगे वो जो बच्चे लोग आए थे सब तुम्हारा बच्चे? हाँ हमारे बच्चे ये सब कुछ. इतने बच्चे हैं क्या तुमको? हाँ इससे और भी बच्चे ज्यादा है. अभी अकेला आए, हाँ अकेला बच्चे को छोड़ के आए. हालेलुया. तो फोन करते रहते हैं. प्रेज लॉर्ड. वो उन लोग को बोलो ऐसे प्रेयर करने के लिए, वैसे प्रेयर करने के लिए, उनका देव सुनता है. ये गवाही मैंने सुना कि बोलते उनका देव सुनता है. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की महिमा हो. तो परमेश्वर तो इसी प्रकार आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं. तो आपको देखने वाले कहेंगे इनका यीशु जिंदा है, इनका देव सामर्थ्यवान है, परमेश्वर इनके साथ है. इसी प्रकार भलाई को परमेश्वर तुम्हारा सिर में रखना चाहता है. उस भलाई को लोग देखेंगे. इसलिए प्रियो डरना नहीं है, चिंतित ना होना है, निराश होने के लिए कोई हमें प्रेसला मतलब नहीं है. निराशा को प्रभु के ऊपर छोड़ दो. परमेश्वर आपको आशीष देने वाला साल में प्रभु ने आपको ले आया है. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. भलाई से हमें प्रभु क्या करता है? मुकुट को जैसे परमेश्वर भलाई को हमारे सिर में परमेश्वर रखना चाहता है. ठीक है भाई, परमेश्वर किसी प्रकार भलाई देना चाहता है. वचन में लिखा है 2 गुना भलाई मैं करूंगा, 1 गुना नहीं है. हालेलुया. 1 गुना मतलब क्या है? अगर आप खाना बनाते कोई पूछते हैं, पहले खाना बनाने के समय पूछते हैं कितना रोटी खाएगा? अरे बाबा ये भूख ज्यादा होता और रोटी 1 रोटी ज्यादा खाएगा, इसमें क्या? प्रेज लॉर्ड. हमेशा खाने का खाना मानो 4 रोटी है, विजू बाबू बोलते 4 रोटी दो, 4 रोटी 2 अंडा उसको चाहिए से. प्रेज लॉर्ड. नॉर्मल खाने वाला खाना. अगर भूख ज्यादा लगे तो और 1 रोटी ज्यादा खाएगा, इसलिए 2 रोटी ज्यादा बनाने में क्या कम है? हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. जो हमें हमेशा मालूम पड़ जाते कि इतना ही हमारा, लेकिन परमेश्वर कहता मैं 2 गुना मैं तुम्हें भलाई करूंगा. पढ़ेंगे जकरिया की किताब 12 अध्याय 9 वचन को पढ़े. 9 अध्याय में 12, जकरिया 9 में 12, जकरिया 9:12.
गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। दुना सुख दूंगा। मराठी में इंग्लिश में क्या लिखा है? आशा धरून राहिलेले भक्तिमानो हो, दुर्गाकडे परत या। आज मी हे जाहीर करतो की मी तुला दुप्पट प्रतिफळ देईन। दुप्पट प्रतिफल देईन। इंग्लिश में क्या लिखा ब्रदर? यस, या लिखा ट्वाइस, 2 गुना मैं तुझे भलाई करूंगा। हालेलुया बोलेंगे। मैं क्यों खाने के बारे में बोला? आपको मालूम है आप कितना रोटी खाते हैं? और एक ये मतलब ये गुना ज्यादा हो तो साइड में रख देंगे। हालेलुया। और मैं खा के तृप्त हो गया, ये बच गया। ये है हमारा प्रभु का आशीष है। हमेशा बचना है, आशीष जो है बचना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नहीं करने का, ऐसे थोड़ा बच के रहना था। प्रभु यीशु ने 5 रोटियों को 2 मछली को 5000 परिवारों को परमेश्वर ने खिलाया। बाकी 12 टोकरी भरकर प्रभु ने निकाला। इसे परमेश्वर का आशीष यही है, बचेगा। भले आपकी कमाई बहुत थोड़े भी हो, आपको लगेगा बाबा मेरा खाने के लिए पूरेगा नहीं, और मेरे बच्चों को कैसे मैं फीस भरूंगा, मैं और एक शर्ट कैसे मैंने क्रिसमस के लिए नया साल के लिए लूंगा। ये हमारा चिंता है, हमारा विचार है। लेकिन परमेश्वर को मालूम है, भले मच्छी कम हो, रोटी कम हो, उसमें तृप्त करवाकर बचाने के लिए परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु यीशु की महिमा हो। इसलिए प्रियो, अब किसी बातों में चिंता नहीं करना है। मेरी कमाई बहुत कम है, मेरा वो छोटा है, मेरा ये छोटा है, कोई बात नहीं है। प्रभु के ऊपर छोड़ दो। परमेश्वर आपको तृप्त करते हो। भाई वचन में लिखा है वो तृप्त करेगा। पढ़िएगा 103 भजन संहिता 103 में 5 वचन पढ़िए। तो तुझे आयुष्य उत्तम पदार्थांनी तृप्त करीतो। 104 में 28 पढ़िए। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। यिर्मयाह 31:14 पढ़िए। 21 में 14 यिर्मयाह। आणि मी त्यांच्या याजकाचा जीव विश्रांतीने तृप्त करीन। माझे लोक माझ्या उत्तम वरदानाने तृप्त होतील। यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रभु ने क्या लिखा है? मेरे लोग मैंने देने वाला उत्तम बातों से तृप्त होंगे। हालेलुया बोलेंगे। ये है हमारा परमेश्वर। काली पेट से सुलाने वाला नहीं है, आधा पेट में सुलाने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर तृप्त होने तक दबा दबा कर, हिला हिला कर देने वाला है। हालेलुया। सब बोलो दबा दबा कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर। अभी ताली के साथ दबा दबा कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, जोर से डाले। हाँ, दबा दबा कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर देने वाला आशीष वैसे ही है, दबा दबा कर, हिला हिला कर। इसलिए परमेश्वर ने बोला दुप्पट 2 गुना। एक को खा लो, तृप्त हो जाएगा, एक साइड में रहेगा, बैलेंस रहेगा, ताकि तेरा सब कुछ सेफ्टी रहेगा, मन के अंदर तृप्त होगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है मेरे पास बैलेंस है। हालेलुया। ये अगला के लिए, अगला टाइम के लिए खाना मेरे पास है, कोई टेंशन नहीं है। ये है हमारा प्रभु है। इसलिए प्रियो, किसी बातों में चिंता नहीं करना है। आपके बच्चों को प्रभु देख लेगा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, बच्चों की अच्छी तरफ से भविष्य परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि उसने आपको बच्चा दिया है। पेट का फल परमेश्वर की तरफ से यहोवा परमेश्वर ने दिया है। बच्चे परमेश्वर देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर बच्चे देता है, उनका सारे उनकी भविष्य को परमेश्वर पूर्वता करेगा। बिल्कुल आप निश्चिंतित रहना है, चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। दबा दबा कर, इला इला कर, आप खा पी कर तृप्त होंगे, और बच के रखने तक प्रभु यीशु आपको आशीष देता है। 2 गुना आशीष है।
एक गुना तुम खाओ, एक गुना बैलेंस रहने दो। हालेलुया बोलेंगे। ठीक है, ये है हमारा परमेश्वर। ये सालों का प्रभु इसी प्रकार हमें भलाई से तृप्त करने वाला है, भलाई का मुकुट का हमारा सिर में रखने वाला है, ताकि हमें देखने वाले हमें समझ लेंगे कि इनका देव इनको आशीर्वाद देता है, इनका यीशु इनको आशीर्वाद देता है। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा। ठीक है, किसी को प्रभु इसी प्रकार आशीर्वाद देता है, सबको दुनिया भर जो भी है उनको प्रभु देता है। क्या नहीं, कुछ खास लोगों को ऐसा, सबके लिए भलाई नहीं है, सबके लिए मुकुट नहीं है। किसी को बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर का भय मानने वाले, भजन संहिता 128 में पहली वचन पढ़िए, 128 Psalm 1st verse। जो पुरुष परमेश्वराचे भय करतो तो त्याच्याच मार्गाने चालतो, तो धन्य है। ठीक है, पढ़िए मराठी, इंग्लिश में, हिंदी में। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। नीचे तू अपनी भलाई कमाई को निश्चय खाने पाएगा। यहाँ क्या लिखा, इंग्लिश में पढ़िए ब्रदर। Blessed are all who fear the Lord, who walks in His ways. You will eat the fruit of your labor. Yes. Blessing and prosperity will be yours. यहाँ देखिए क्या लिखा है, जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का भलाई को मुकुट को पाने वाला कौन है? पहला व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर को डरने वाला, डर मतलब क्या है? बुराई से दूर रहना, बुराई को नफरत करना ही है परमेश्वर का मतलब भय मानने वाला है। हालेलुया। आपको नफरत है, दारू से नफरत है, तंबाकू से नफरत से, गंदा बातों से नफरत है, हमें जो गलत दोस्तों से, बुरी संगति से नफरत है, आपके जीवन में भलाई आ गया, आपके साथ प्रभु रहने के लिए प्रभु ने तैयार हो गई। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं जब आप परमेश्वर का भय मानने के लिए अपने हृदय को आप समर्पण करेंगे, तैयार कर देंगे, बुराई से नफरत करेंगे, बुराई लोगों से, बुराई करने वाले, बुरी संगति से दूर रहेंगे। परमेश्वर आपको जीवन में भलाई को आपको जीवन में दे देता है। एक वचन में इसी प्रकार लिखा है, यशायाह 7 वचन में इसे लिखा है, यशायाह 7:15 पढ़िए। वाईट ठिकावे, नाकावे व चांगले घ्यावे, ते त्याला समजू लागले, म्हणजे तो लोणी व मध सेवन करेल। हालेलुया। हिंदी में, इंग्लिश में पढ़िए। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। हालेलुया। मक्खन, तो मक्खन खाने वाले के बारे में यह लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, जो प्रभु यीशु जब उनका जो उम्र, समझने का उम्र आएगा, तब तक वो मक्खन को खाएंगे, मध को खाएंगे, बुराई को, मतलब ये बुराई है भलाई है जानने तक उनके दिमाग आएगा, तब तक इसी प्रकार रहेंगे, ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो भलाई क्या है? बुराई को नफरत करना ही भलाई। जो बुराई से नफरत करने वाले परमेश्वर को नजदीक आता है, बुराई को चाहने वाले बुराई को साथ साथ चलते से। हालेलुया बोलेंगे। तो परमेश्वर के भय मानने वालों को परमेश्वर इसी प्रकार भलाई का मुकुट देना चाहता है। दूसरे किसी को 107वां भजन संहिता 8 में लिखा है, जो भूखा है, जिसको भूख है, यीशु ने कहा कि जो धार्मिकता में जो भूखा है वो धन्य है, वो तृप्त होंगे। जो भूख है, भूख, जो जिसको भूख लगे तो क्या होगा? हाँ, जल्दी दो खाना। मुझे कभी कभी भूख लगे तो चिल्लाते हैं, जल्दी खाना दो मुझको, कुछ भी दो। ऐसे हालेलुया, कुछ भी नहीं, हरा मिर्ची टमाटर है, कुछ भी नहीं, दो मुझे। पहला मेरा पेट थोड़ा तृप्त होगा, उसके बाद ही उसमें नमक है क्या, मिर्ची है क्या मालूम पड़ेगा। तब तक मेरा बीवी पीछे रहेगी। कैसे है, कैसे मच्छी का बाजी, कैसे? जवाब नहीं आएगा मेरे मुंह से, नो आंसर। जब थोड़ा पेट हो जाता है फिर बताऊंगा नमक कम में, आज मसाला ज्यादा डाल दिए तो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो भूखा है उनको क्या करते हैं? खाना का तलाश में, मुझे कुछ भी मिलेगा, कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। मुझे 40 दिन का उपवास करना पहले से आदत। तो ताना में मैं प्रेयर में जाते समय संडे प्रेयर में जाता था। 40 दिन उपवास, दिन में भी उपवास, रात में भी उपवास। शरीर कैसे रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मन कैसे रहेगा? तो 6 नंबर प्लेटफॉर्म में ट्रेन से उतरूंगा, उधर का एक वड़ा पाव वाला फेमस वाला ऐसे
तो उसको खुशबू आके मेरे मन के अंदर ऐसे, हाँ उपवास अभी छोड़ेंगे तो कैसे रहेगा, लेकिन और 20 दिन बाकी रहेगा, लेकिन मन बोलेगा वड़ा पाव का खुशबू से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो मैंने सोचता था मैं उपवास छोड़ूंगा ना, पहला वड़ा पाव करके छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो भूखा है उनको मन ऐसे बोलेगा, अरे कुछ तो खाओ, कुछ तो खाओ। बाइबल में लिखा है धर्मी जन के अंदर एक भूख चाहिए, ये प्रभु तू मुझे आशीर्वाद दे। भूख, आशीष का भूख आपको चाहिए। धर्मी जन की आशा भलाई है, धर्मी जन की विश्वास भलाई है, धर्मी जन की इच्छा भलाई है, भलाई को चाहता है परमेश्वर की तरफ से, मुझे आशीर्वाद दे। इसलिए आशीष को चाहना है, आशीष को चाहना गलत नहीं है, लेकिन हम खुद कोशिश नहीं करने का उस आशीष को पाने के लिए परमेश्वर हमें देना है। प्रभु देने वाला आशीष हमेशा के लिए देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रियो परमेश्वर के पास मांगना है, प्रभु मुझे भलाई कर, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीष का मुकुट दे, भलाई का मुकुट दे। प्रभु चाहता है धर्मियों को, नीतिमान को परमेश्वर भलाई का मुकुट देने के लिए चाहता है। पहले मैंने कहा जो परमेश्वर को भय मानता है उनको परमेश्वर भलाई का मुकुट देता है, भलाई से उनको मुकुट पहना के देता है। दूसरा जो भूखा है, धर्मी है, उनको परमेश्वर क्या करता है, भलाई का मुकुट पहना देता है, भलाई से उसका जीवन भर जाता है। परमेश्वर देने वाला हर एक आशीष से उनका जीवन तृप्त होने तक 2 गुना भलाई प्रभु उनको जीवन में दे देता है। ठीक है, प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर किसी को देता है, भजन संहिता 125 में 4 पढ़िएगा। ठीक है, जो प्रभु की नजर में अपने आप को ठीक रखता है, हालेलुया बोलेंगे। समझ में आती मेरे बात? नींद सुबह सुबह नींद नहीं है ना, अच्छा है, प्रेज सो उठ कर आएंगे, सो के उठ के आए होंगे। तो इंसान के सामने एक्टिंग करना बहुत आसान है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है? परमेश्वर मन को जांचता है। इंसान केवल बाहर की शक्ल को देखता है। मैं एक्टिंग करके किसी को भी मैंने फंसा सकता है, वो पास्टर कितना चांगला पास्टर है, पास्टर के जैसे दुनिया में कोई नहीं है, मेरे जैसे कोई है ही नहीं है, प्रेज लॉर्ड। मेरे शक्ल में मैं अकेला हूं मैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इंसान जल्दी हमें क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। जो तारीफ करते हैं वो उसी दिन उठा के फेंक भी देंगे इसे। इसलिए इंसान की तारीफ में आप लोगों को मतलब घूमना नहीं है। जो व्यक्ति आपको ऊपर उठाता है, हमारा पास्टर के जैसे कोई नहीं, वही व्यक्ति उठाकर कल नीचे डाल के आपको लात मारेगी। इसलिए इंसान हमें तारीफ करने का नहीं है। प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, मुझे इंसान की तरफ से तारीफ नहीं चाहिए, मुझे तारीफ करने वाला वो है, वो मुझे तारीफ करना है। उसने कहना है ये मेरा बेटा है, ये मेरा अभिषिक्त है, ये मेरी सेवक है, प्रेज लॉर्ड, मेरे मार्ग में ये कड़ाई से चलता है, उसने हमें कहना है। जो परमेश्वर चाहता है, प्रेज लॉर्ड, अच्छे लोगों को मन के अंदर कड़ाई में चलता है, उनको परमेश्वर भलाई से उनको दिल जीवन को भरने के लिए चाहता है। इसलिए प्रियो परमेश्वर के सामने हम ठीक चलेंगे। इंसान भले हमें कुछ भी बोलने दो, इंसान कभी अच्छा बोलेंगे, कभी हमें बुराई बोलेंगे, कभी गाली देंगे, कभी प्रेज लॉर्ड तारीफ करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है? प्रभु यीशु आपके बारे अपने मन में क्या सोचता है? भलाई करने वालों, परमेश्वर किस भलाई करने के लिए परमेश्वर ढूंढता है किसी के लिए भलाई करो। पहला, परमेश्वर को डरने वाले परमेश्वर की भलाई को प्राप्त करते हैं। दूसरे, बुराई से दूर रहने वाले धर्मी लोगों को परमेश्वर क्या करता है? भलाई से परमेश्वर भरता है। तीसरी बात, जो परमेश्वर के नजर में कड़ाई से चलता है, सीधी मार्ग में चलता है, उनका परमेश्वर क्या करता है? भलाई करता है। किस प्रकार की भलाई करता है वो देख के हमने समाप्त कर देंगे। एक वचन को हमने पढ़ेंगे, हालेलुया, नीति वचन 11 में 27 पढ़िएगा, प्रोवर्ब्स 11:27। जो झटून गीत चालू पाहतो, तो कृपा प्रसाद साधतो, जो अरिष्टाच्या शोधात असतो, त्याला तेच प्राप्त होईल। यस, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है परमेश्वर अपनी दया उन पर बेचता है।
दया का मुकुट करके बाइबल में लिखा, दया का मुकुट उनको पहना देता है। यह है भलाई का मुकुट। परमेश्वर क्या करता है, उन पर दया करना चाहते। बेटा मैं तेरे लिए मैंने दया करूंगा, मैं तुझ पर अनुग्रह दिखाऊंगा, इसे तुझ पर मैंने ग्रेस मतलब ग्रेसफुल रहूंगा। भले तेरा ताकत कम है, तेरा काम करने का शक्ति कम है, फिर भी मैं तुझे दया करूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मेरी दया शक्ति से मैं तुझे भर दूंगा। दया के द्वारा, प्रभु की दया आपके जीवन में आने के द्वारा परमेश्वर भलाई करना चाहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की दया के लिए आपने मांगना, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे दया कर, हालेलुया, मुझ पर दया कर। जब परमेश्वर की दया आपको जीवन में आ गया, परमेश्वर देने वाला भलाई आपको जीवन में आ गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर और किसी प्रकार की भलाई देना चाहता है। नीति वचन 28 में 11 वचन में इसी प्रकार लिखा, 28 में 22 वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स 18:22। हाँ फटाफट जवान लोग पढ़ो। कोई स्त्री ब्याली, हाँ उसने उत्तम पदार्थ पाया। ये कोई पढ़िए, सोनू पढ़ो, सोनू, अरे बाप रे सोनू आता है, पढ़ो 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 पढ़ो, प्रोवर्ब्स 18:22 पढ़ो। हाँ यस, हालेलुया। जो स्त्री को प्राप्त किया है वो भलाई पाया है। हालेलुया बोलेंगे। तो ये साल में परमेश्वर बहुत सारे लड़का लड़कियों को भलाई करने वाला है। तो बूढ़ा हो गया तू, क्या आपके बात। हालेलुया। सो स्त्री मतलब हिंदी में, इंग्लिश में अच्छा लिखा है वाइफ। पत्नी को पाया, वो भलाई को पाया। किसके हाथ से? परमेश्वरी का आशीष। तो पत्नी कौन देना है? स्त्री कौन देना है? परमेश्वर देना है। खुद नहीं ढूंढने का, ऐसे खुद ढूंढे तो भलाई नहीं पाया, बुराई पाया। फिर कोर्ट है, मारपीट है, पुलिस चौकी है, हालेलुया, कमियां घटियां हैं। हमें ससुर कुछ बोलेगा, हमें सास कुछ बोलेगी। परमेश्वर देना है। अगर परमेश्वर ने एक जवान पर दया कर दिया, ये एक हमें जवान लड़की लड़का परमेश्वर दया कर दिया, परमेश्वर देने वाला आशीष है। परमेश्वर उनको परिवार बना कर देता है। इसलिए 128वां भजन संहिता में लिखा है, जो पुरुष परमेश्वर की भय मानता है वो भलाई पाया है। क्या भलाई है? नीचे लिखा है, वो अपनी आत्मा की श्रम को खाएगा। तीसरा वचन में इसी प्रकार लिखा है, उनकी पत्नी हमें फल देने वाला दाखलता जैसे रहेगी। परमेश्वर अपने बच्चों को घर बना कर देना चाहता है। अगर परमेश्वर घर नहीं बनाता है तो बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए जवान लड़का लड़कियों से मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर खुद आपकी घर को बनाना दो। आपके भविष्य का घर, आत्मिक घर, अमीर संसारी की घर, ये ईट मिट्टी का वो नहीं है। जिंदगी का घर परमेश्वर बना के देने दो। अगर परमेश्वर बना के देता है, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की दया आ गया, तुम भलाई को पाए। हालेलुया। जो परमेश्वर भलाई करता है तुम्हारे जीवन में, पुरुष मतलब हमें योग्य पुरुष, योग्य स्त्री को देकर परमेश्वर तुम्हारे जीवन में भलाई करना चाहता है। तो ये साल आपको जीवन में बहुत सारे लड़का लड़कियों को प्रभु भलाई करेगा। खुद भलाई को ढूंढो मत, भलाई तुम्हें ढूंढ कर प्रभु भेजता है। हालेलुया, ढूंढ कर आएगा। हालेलुया, ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा हो। और एक वचन इस प्रकार लिखा है, हमें एक्लेसियास 3:20, एक्लेसियास 3:22, उपदेशक 3:22, सभा उपदेश 3:22 पढ़िए। मैंने देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कर्मों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है, कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। यस, क्या लिखा है? तुम्हारा आत्मा की जो कमाई है, आत्मा की काम में तुम भलाई पाएगा। हालेलुया बोलेंगे। शायद गया वर्ष तक आपने हमें काम करते 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 हुए उसके लिए उतना मजदूरी नहीं है, उतना आशीष नहीं, थक चुके होंगे।
मैं जितना काम करता हूँ उतना मुझे हमें तृप्त नहीं पास्टर, भलाई नहीं मिलता है, मेहनत वेस्ट हो जाता है। परंतु परमेश्वर ये साल में आपको क्या करेगा, आपकी आत्मा की कमाई पर बरकत देगा। हालेलुया बोलेंगे, क्या विश्वास करते हो? यस, परमेश्वर आपकी आत्मा की कमाई भले तो हमें अब छोटी सी काम करें, परमेश्वर उसमें फलद्रुप होने तक हमें आत्मा की कमाई पर हमें परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, भलाई करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और एक वचन में इस प्रकार लिखा है, और प्रेज़ लॉर्ड 122 में हमें 9 वचन पढ़िएगा। परमेश्वर आमचा देव भ्रष्टाचारासाठी तुझ्या कल्याणासाठी यस 122 भजन संहिता में 9 लास्ट वचन। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरे भलाई का यत्न करूंगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर अपने भवन के निमित्त परमेश्वर में भलाई करना चाहते हैं। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए हम आपको चर्च में बुलाते हैं, प्रार्थना में। क्यों? आप इधर आने के कारण आपको प्रभु भलाई करेगा। मैं नहीं बोलता, वचन में लिखा है। बहुत सारे लोगों को यही, मुझे टाइम नहीं, मुझे ओवर टाइम, हालेलुया, मुझे पानी, हमारे घर में पानी नहीं आया है, कपड़ा नहीं धोया है, वो है, ये है। सुबह सुबह उठने के लिए पास्टर क्या है, प्रेज लॉर्ड, वो रात भर सोता नहीं है, लेकिन हमको बहुत सोने का बहुत आदत है, इसलिए सुबह सुबह नींद आता है। मुझे बुलाता, अक्ल नहीं क्या पास्टर को? तो आप क्यों इधर बुलाता है? वचन में लिखा है परमेश्वर अपनी भवन में जो भी भलाई रखा है वो आपको देना चाहता है। परमेश्वर के भवन में किसी प्रकार दाऊद कहता है, परमेश्वर के भवन में कब जाऊंगा? पहली वचन पढ़िए 122 स्तोत्र में, पहली वचन पढ़िए। आपण परमेश्वराच्या घराकडे जाऊ असे ते मला म्हटले, तेव्हा मला आनंद झाला। देखिए, मला आनंदित झाला, मैं बहुत खुश हो गया। चलो प्रार्थना में जाएंगे, चलो चर्च में जाएंगे, मुझे बहुत खुश हो गया। दाऊद कहता है, मैं कब जाऊंगा प्रभु तेरे भवन में, कब जाकर तेरे भवन में सिर झुकाऊंगा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, जो जिसको कान हो वो सुन ले, जो आत्मा कलीसिया में कहता है। हालेलुया बोलेंगे। घर में प्रार्थना करते हैं, अच्छे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, टीवी में सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, अच्छे हैं, लेकिन कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा ने इकट्ठा करके रखा है। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के ऊपर उतर आया, जैसे परमेश्वर का आत्मा उतर आया कलीसिया बन गया। इसलिए कलीसिया और पवित्र आत्मा को अलग ही नहीं कर पाएंगे। जो कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है वो कलीसिया नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के द्वारा चलाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर कलीसिया को जमा करके रखा है। उस कलीसिया में परमेश्वर एक भलाई को रखा है। आप कलीसिया में आने के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के कारण आपको कुछ भलाई मिलता है। क्या भलाई मिलता है? अभिषेक मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, अगुवाई मिलता है, आपको ताड़ना मिलता है, उत्साहित मिलता है, बहुत कुछ कलीसिया में मिलता है। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जो परमेश्वर कलीसिया के द्वारा में ठीक करता है और स्वर्ग राज के लिए तैयार करता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर के मंदिर के द्वारा मिलने वाला भलाई से मैं तुझे तृप्त करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर हमें भलाई से तृप्त करता है, 2 गुना भलाई हमें देता है। जो परमेश्वर की भय मानता है, तो कराई में चलता है, जो धर्मी है, प्रभु उनको भलाई देता है। कैसे प्रकार की भलाई देता है? आपकी आत्मा की कमाई पर आपको हमें आशीर्वाद देते हुए, आपको हमें समय में शादी के बाद बच्चे और घर बना के देते। परमेश्वर आपका आत्मिक, शारीरिक, संसारिक घर को बना के देते हुए प्रभु आपको भलाई करना चाहते हैं। और परमेश्वर आपको एक हमें मंदिर में, अपनी भवन में परमेश्वर लगाकर, वचन में लिखा, मैं और मेरे बच्चे परमेश्वर के भवन में लगाए हुआ हमें जैतून पेड़ के जैसे। जैतून पेड़ मालूम है कितने लोग? ऑलिव ऑयल सुना? ऑलिव ऑयल, जैतून तेल। आदम के समय में, नोवा के समय में, प्रेज़ लॉर्ड, सुनते हैं? मुझे समाप्त करता 5 मिनट में। नोवा का समय में क्या हुआ? बरसात आया ऊपर से। कितना दिन? 40 दिन और 40 रात बरसात गिरा, तो पूरा दुनिया नाश हो गया। जानवर, इंसान, पेड़, जंगल सब कुछ नाश हो गया, पहाड़ सब डूब गया, सब पूरा नाश हो गया, सुनसान हो गया।
अभी 150 दिन वो पानी सूखने के लिए लगा इसे। 3 महीना के बाद जो नोवा ने क्या करता है, एक कौवा को बाहर भेजता है इसे। ये कौवा क्या किया, प्रेज़ लॉर्ड, उधर जाके लाश के ऊपर बैठ गया, डुबक करके बैठ गया इसे। हालेलुया। कौवा क्या कहता है, कौवा क्या कहता है, लाश को खाता है ना, इसलिए कौवा वापस आया ही नहीं है, वापस आया ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन कबूतर को भेजा। ये कबूतर क्या कहता था, बाहर जाके एक हरा भरा एक जैतून पेड़ की पत्ता को लेकर आया था, एक ऑलिव ट्री की एक लीव्स को, एक पत्ता को लेकर आया। अभी आप बताइए, पूरा तो नाश हो गया, चाहे पेड़ पहाड़ जानवर इंसान सब नाश हो गया। 150 दिन पानी था, ये हरा भरा जो पत्ता कहां से मिला कबूतर को, नहीं समझ में आते हैं। इसका मतलब वो जो जैतून पेड़ है ना, जो ऑलिव ट्री को कोई नाश नहीं कर पाएंगे, चाहे धूप हो, तूफान हो, बरसात हो, पानी में जितने भी साल रहने दो, वो जैतून पेड़ ऑलिव ट्री को वो नाश नहीं होगा। उस जो पेड़ है ना, वो जो कबूतर लाया हुआ, कबूतर एक पत्ता को लेकर आया पेड़ अभी भी है। कहाँ है मालूम है, स्वीडन देश में, स्वीडन में। उसको 6000 साल हो गया ऐसे बोल को, उसको एक बड़ा ये लगाकर बाउंड्री लगाकर लोग उसको जाके देख के आते लोग, अभी भी है वो जो पत्ता को लेकर आए थे ना कबूतर, वो जो पेड़ अभी तक 6000 साल बराबर हुआ है, बाइबल में लिखा है इसे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो कभी नाश नहीं होता है, कभी मुरझा नहीं होता उसका पत्ते, वैसे बाइबल में लिखा है, जो मैं और मेरे बच्चे परमेश्वर के भवन में लगाया हुआ ऑलिव पेड़ जैतून के पेड़ के जैसे, मतलब परमेश्वर के मंदिर में बने रहेंगे, परमेश्वर के मंदिर में बने रहते हुए परमेश्वर लगाए हुआ पेड़ के जैसे रहेंगे। जो कलीसिया में प्रभु हमें लगाता है, हम खुद की मनमानी से नहीं आते हैं, हम खुद की मर्जी से नहीं आते हैं, प्रभु हमें लगाता है। परमेश्वर को मालूम है कहाँ रखेगा तो ये ठीक होगा, कहाँ इसको रखेगा ये एकदम मेरे लिए बनाया जाएगा। तो वैसे परमेश्वर अपनी हाथों से आपको कलीसिया में लगाता है और कलीसिया का हर एक भलाई से आपको तृप्त करता है। हालेलुया बोलेंगे। आखिरी एक वचन में प्रभु हमें तृप्त करना चाहता है भलाई से। भजन संहिता 116 को 7 वचन पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। यस, यहाँ देखिए परमेश्वर हमें विश्राम देते हुए एक आराम। हालेलुया बोलेंगे। अभी सरकार नौकर लोगों को पेंशन मिलता है कभी रिटायरमेंट होने के बाद, क्यों? बहुत काम कर दिए। क्या काम कर दिए सरकार लोग? कुछ काम नहीं, फुकट में देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 10 बजे ड्यूटी होते 11 बजे जाएगा, वो भी साहिब लोग 12 बजे आएंगे ऐसे। उनको सरकार ने क्या कि एक नियम रखा, रिटायर्ड के बाद बुढ़ा हो गया, अभी काम के लायक नहीं है, उनको थोड़ा पेंशन देंगे 12,000 13,000 पेंशन। अभी एसटी बस वाले बंद है, ये रखा है संप, अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्यों मालूम है? उनको पेंशन ही नहीं मिलता है। 2,500 3,000 पेंशन मिलता है। 30 साल 40 साल काम करने के बाद 2,500 पेंशन मिलती है, इसलिए वो अभी तक संप खोला ही नहीं है, अभी तक स्ट्राइक चालू है। तो यहाँ प्रभु देता है, अपने बच्चों को भी परमेश्वर पेंशन देता है। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर देने वाला पेंशन कभी खत्म नहीं होगा। वो किसी प्रकार की पेंशन है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक प्रकार की विश्राम। हालेलुया। बूढ़ा होने के बाद विश्राम नहीं है, पहले से आपको आराम दे दिया परमेश्वर। हालेलुया। बेटा तू चुप बैठ रहे, तेरे लिए मैं लड़ूंगा। हालेलुया। तू चालू तो कर काम, आशीष मैं दूंगा। बहुत लोग काम शुरू नहीं करेंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु। हालेलुया। पहला हमने शुरुआत करने का वचन में लिखा है, आहो कष्टिनी 12 जन हो, तुम बैठो, मैं घर के अंदर आऊंगा, तुझको ठीक करूंगा। प्रभु ये ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, आओ पहला मेरे पास। पहला हम स्टार्ट करने का, हमने स्टार्ट करने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तभी परमेश्वर ठीक है बेटा चालू कर दिया ना, अभी बाकी सब मेरा है, मैं देख लूंगा इसे। तो परमेश्वर एक विश्राम देते हुए हमारे जीवन में भलाई करना चाहता है। एक मन के अंदर एक शांति,
जो भी हमने करते हैं उसमें एक तृप्तिकरण देते, प्रभु हमें आशीर्वाद देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये साल परमेश्वर हमें भलाई से तृप्त करने वाला साल है, 2 गुना परमेश्वर भलाई करने वाला साल है। परमेश्वर हालेलुया हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला साल है। हर प्रकार की भलाई को परमेश्वर हमारा सिर में रखेगा मुकुट के जैसे, ताकि लोग देखेंगे इनका परमेश्वर इनको आशीर्वाद देता है। अपने आप को बंद करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, खड़े हो जाएंगे।